हेलो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 3 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग सेंटेंसेस देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग कौन से सेंटेंसेस को सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमारा पहला स्ट्रक्चर दिया हुआ है। हमें कई बार इस प्रकार के सेंटेंस बोलना पड़ता है, जैसे कुछ न कुछ खा लो, कुछ न कुछ खरीद लो, कुछ न कुछ पढ़ लो, कुछ न कुछ लिख लो। तो ये रहा हमारा पहला स्ट्रक्चर। अब हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बहाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, खाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे, नकल करना तो कोई तुमसे सीखे। ये रहा हमारा दूसरा स्ट्रक्चर। अब हम लोग देख लेते हैं कि तीसरा स्ट्रक्चर हमारा क्या है। लाइट तो आने का नाम ही नहीं ले रही है, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बच्चे तो पढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, वह तो काम करने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये रहा हमारा तीसरा स्ट्रक्चर। क्या आप लोग जानते हैं कि इन तीनों स्ट्रक्चर को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, जिससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे सेंटेंस को आपको समझाएंगे, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको लिखना है इज, एम, आर। इन तीनों में से किसी भी एक को लिखना है। फिर लिखना है नॉट रेडी टू। फिर उसके बाद जो भी वर्ब रहेगी वर्ब आप लिख देंगे, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग इसी का यूज करके सारे सेंटेंस को एक एक करके ट्रांसलेट करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस दिया है, लाइट तो आने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? सबसे पहले लाइट का इंग्लिश लिखिए। तो लाइट का होगा द लाइट। द लाइट हो गया। फिर उसके बाद क्या, देखिए लाइट के साथ सिंगुलर इज का यूज होता है, तो लाइट इज। फिर लिखेंगे क्या, नॉट रेडी टू। क्या लिखना है? नॉट रेडी टू। तो देखिए द लाइट इज नॉट रेडी टू। अब आना, आने की बात हो रही है तो यहाँ पे जो भी वर्ब है लिख देंगे आना। लाइट तो आती है जाती है, आती है जाती है, मतलब कोई एक बार नहीं आया, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे कम बैक। आने की ही इंग्लिश क्या लिखेंगे? कम बैक, क्योंकि लाइट आती है कट जाती है। तो फिर उसके बाद आप ये सेंटेंस बोलते हैं, तो पूरा इंग्लिश हो गया, द लाइट इज नॉट रेडी टू कम बैक। द लाइट इज नॉट रेडी टू कम बैक। अगला दिया है, मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो क्या होगा? सबसे पहले आप तो सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? अब चाहे गेस्ट का है चाहे गेट्स का लें, गेस्ट्स का लें। उसके साथ अगर गेस्ट्स लिखेंगे तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट, सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे द गेस्ट्स। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए एक से ज़्यादा लोग हैं तो हम क्या करेंगे? आर लगा देंगे। फिर लिखेंगे नॉट रेडी टू। क्या लिखेंगे? नॉट रेडी टू। हो गया नॉट रेडी टू। इसके बाद देखिए कि काम क्या हो रहा है, इसमें कौन सा काम हो रहा है? जाने का। तो यहाँ पे जाना का मीनिंग लिख दीजिए, सिंपल सा हो गया। मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसका पूरा इंग्लिश हो जाएगा, द गेस्ट्स आर नॉट रेडी टू गो। द गेस्ट्स आर नॉट रेडी टू गो। अगला दिया है, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो सबसे पहले बारिश की इंग्लिश लिखेंगे द रेन। इसके साथ भी इज का यूज होता है तो लिखेंगे इज नॉट। फिर उसके बाद आपको लिखना नॉट रेडी टू। तो यहाँ पे देखिए इज नॉट रेडी टू लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए रुकने, रुकना का मतलब सबको पता होता है स्टॉप, तो स्टॉप लिख देंगे। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, तो इसका इंग्लिश हो गया द रेन इज नॉट रेडी टू स्टॉप। द रेन इज नॉट रेडी टू स्टॉप। अगला दिया है, बच्चे तो पढ़ाई करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे द चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, एक मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तो क्या करते हैं? आर लगा देंगे। फिर लिखेंगे नॉट रेडी टू। क्या लिखेंगे? नॉट रेडी टू। फिर यहाँ पे देखिए पढ़ाई करना, पढ़ाई करना होता है स्टडी। इसका इंग्लिश हो गया द चिल्ड्रेन आर नॉट रेडी टू स्टडी। द चिल्ड्रेन आर नॉट रेडी टू स्टडी। इस अगला दिया है, वह तो पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहा है। या आप बोल सकते हैं कि वह पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आप लोग कमेंट करके बतानी है। पहले आपको लिखना पड़ेगा वन शुड लर्न। फिर उसके बाद जो भी वर्ब हो रही है वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, मतलब आईएनजी उसमें लगा देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? फ्रॉम यू लिखेंगे। अब हम लोग इसी का यूज करके सारे सेंटेंस को आपको अच्छे से ट्रांसलेट करना सिखाते हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। तो सबसे पहला क्या होगा? झूठ बोलना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आपको लिखना पड़ेगा वन शुड लर्न। तो लिखेंगे आप वन शुड लर्न। क्या हो गया? वन शुड लर्न। अब देखिए वर्ब क्या है? झूठ बोलना। तो झूठ बोलना होता है टेल अ लाई, तो आईएनजी लगाना है तो टेलिंग अ लाई हो जाएगा।
टेलिंग अ लाई, झूठ बोलना टेल अ लाई होता है, तो आईएनजी आपको लगानी है, तो टेलिंग अ लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद तुमसे सीखे, तो यहाँ आप लिखेंगे फ्रॉम यू, फ्रॉम यू। तो देखिए झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, इसका एक पूरा इंग्लिश हो जाएगा वन शुड लर्न टेलिंग अ लाई फ्रॉम यू, वन शुड लर्न टेलिंग अ लाई फ्रॉम यू। अगला दिया है बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। बहाने बनाना सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा वन शुड लर्न, तो आप लिखेंगे वन शुड लर्न, वन शुड लर्न। फिर उसके बाद देखिए बहाने बनाना, मतलब बहाना बनाना क्या होता है, मेक एक्सक्यूज होता है उसका इंग्लिश, तो आप लिखेंगे मेकिंग, क्योंकि आपको आईएनजी लिखना है, तो मेकिंग एक्सक्यूजेज हो जाएगा, मेकिंग एक्सक्यूजेज। अब क्या लिखना है, फ्रॉम यू, तुमसे लिखना है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम यू, कोई तुमसे सीखे। तो बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, इसका इंग्लिश हो जाएगा वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेज फ्रॉम यू, वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेज फ्रॉम यू। अगला दिया है नकल करना तो कोई तुमसे सीखे। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा वन शुड लर्न, तो आप लिखेंगे वन शुड लर्न, हो गया। फिर उसके बाद आप वर्ब लिखेंगे नकल करना, नकल करना होता है कॉपी, का इंग्लिश होता है कॉपी, कॉपी हो गया। आपको इसमें आईएनजी लगाना है, तो कॉपिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको लिखना है तुमसे सीखे, तो आप लिखेंगे फ्रॉम यू। तो देखिए नकल करना तो कोई तुमसे सीखे, इसका इंग्लिश हो जाएगा वन शुड लर्न कॉपिंग फ्रॉम यू, वन शुड लर्न कॉपिंग फ्रॉम यू। यहाँ पे नकल करना की मीनिंग आप चाहो तो दूसरा भी लिख सकते हो, इमिटेट होता है, उसका भी यूज कर सकते हैं। अगला दिया है खाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा वही चीज़ वन शुड लर्न, तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा वन शुड लर्न। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए खाना बनाने की बात हो रही है, तो खाना बनाना होता है कुक, आपको आईएनजी लगाना है, तो कुकिंग हो जाएगा। या आप फूड चाहो तो लिखो, चाहे ना लिखो, बात दोनों एक ही होगी, कुकिंग फूड या फिर कुकिंग भी आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद सीखना क्या लिखना है, तुमसे सीखे की मीनिंग फ्रॉम यू, तो यहाँ आप लिखेंगे फ्रॉम यू। तो खाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे, तो इसका करेक्ट इंग्लिश हो जाएगा वन शुड लर्न कुकिंग फूड फ्रॉम यू, वन शुड लर्न कुकिंग फूड फ्रॉम यू। अगला दिया है अंग्रेजी बोलना तो कोई तुमसे सीखे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी आप लोगों को कमेंट करके बतानी है। और दी अदर, यहाँ पे अदर द भी पढ़ा जाता है, दी भी पढ़ा जाता है, लेकिन एक बात याद रखिए कि यहाँ पे जब भी वॉवल से स्टार्टिंग होता है, वॉवल से पढ़ा जाता है कोई भी वर्ड, तो उसके पहले द नहीं पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ेंगे समथिंग आर दी अदर, समथिंग आर दी अदर। अब हम लोग इसी का यूज करेंगे और सारे सेंटेंस को अच्छे से बनाएंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस दिया हुआ है कुछ न कुछ खा लो, तो सबसे पहले खाने की बात हो रही है, तो खाना मतलब ईट, तो लिखेंगे ईट। फिर उसके बाद वही चीज़ आपको लिख देना है समथिंग, समथिंग आर दी अदर, तो क्या लिखेंगे समथिंग आर दी अदर, कुछ ना कुछ खा लो। तो इसका पूरा इंग्लिश बन गया ईट समथिंग आर दी अदर, ईट समथिंग आर दी अदर। दूसरा दिया है कुछ ना कुछ पढ़ लो, तो पढ़ने की बात हो रही है, तो पढ़ने के लिए स्टडी लगाएंगे। फिर उसके बाद आपको वही लिखना है समथिंग, समथिंग आर दी अदर, तो वही आपको लिखना है समथिंग आर दी अदर। यहाँ पे द मत पढ़िएगा, दी पढ़ा जाता है, जब भी कोई वॉवल से स्टार्टिंग रहता है नेक्स्ट वाला वर्ड, तो उससे हम लोग दी पढ़ते हैं। तो कुछ ना कुछ पढ़ लो, तो इसका इंग्लिश हो गया स्टडी समथिंग आर दी अदर, स्टडी समथिंग आर दी अदर। अगला दिया है कुछ ना कुछ लिख लो, तो यहाँ आप लिखने की बात हो रही है, तो लिखने के लिए राइट लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको वही लिखना है समथिंग, समथिंग आर दी अदर, आर दी अदर। देखिए इसका इंग्लिश कितना आसानी से बन रहा है, कुछ ना कुछ लिख लो, राइट समथिंग आर दी अदर, राइट समथिंग आर दी अदर। अगला दिया है कुछ ना कुछ पी लो, तो पीने की बात हो रही है, तो पीने के लिए ड्रिंक, तो ड्रिंक लिखेंगे। फिर आपको वही लिखना है समथिंग, समथिंग आर दी अदर, आर दी अदर। देखिए बन गया कुछ ना कुछ पी लो, इसका इंग्लिश हो गया ड्रिंक समथिंग आर दी अदर, ड्रिंक समथिंग आर दी अदर। अगला दिया है कुछ ना कुछ खरीद लो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी आप लोग कमेंट करके बताना है। और साथ ही ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।